हाय फ्रेंड्स, सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो थ्योरी पर बेस्ड है, क्योंकि हमको फिजिक्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है। उसके लिए थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ी सी इस थ्योरी पर ध्यान दीजिएगा। इसके पहले वाला जो हमारा फर्स्ट वीडियो था, फर्स्ट लेक्चर था, वो था कूलम्ब का लॉ, कूलम्ब का नियम। अभी हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, इसलिए हमको ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हमको ये थ्योरी समझ में आ जाती है तो इसके बाद के जितने डेरिवेशन होने वाले हैं हमारे, वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। तो ये वीडियो को आप देखना ना भूलें, इस वीडियो पर पूरा फोकस कीजिए। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस पर हमको बात करना है। दोस्तों, सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको बता देता हूँ मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है विद्युत क्षेत्र, इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर किसी विद्युत आवेश अथवा कोई आवेश का समुदाय है, उसके चारों ओर का क्षेत्र जो होता है वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि अगर हमने क्या किया है कि एक चुंबक, अगर हम चुंबक से बात करें, मैग्नेट की बात करें, तो हमने क्या किया, ये मैग्नेट बनाया। अगर हमारे पास ये मैग्नेट है तो ये एन और एस ध्रुव है, पोल्स है। अब क्या किया हमने, इस मैग्नेट के चारों ओर कुछ दूरी पर क्या किया, लोहे के टुकड़े लाके जमा दिए। लोहे के टुकड़े लाके से जमा दिए। हमको विद्युत क्षेत्र समझना है, उसको मैं समझा रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड से, चुंबकीय क्षेत्र से समझा रहा हूँ। ये अगर क्लियर हो गया तो आपका विद्युत क्षेत्र बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात की आवेश की, चार्ज की बात की है, चार्ज और पॉइंट चार्ज की बात की है, पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश। अब हम बात कर रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो भौतिक शास्त्र का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी वाला लेक्चर देखिए दोस्तों, कि अगर हमने यहाँ पर एक चुंबक रखा है जिसके दो ध्रुव होते हैं, एन और एस, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब हमने क्या किया, इस चुंबक के चारों ओर थोड़ी दूरी पर ये लोहे के छोटे छोटे टुकड़े जमा दिए। अब लोहे के छोटे छोटे टुकड़े अगर हमने जमा दिए यहाँ से, अब क्या होगा कि हम एक एक टुकड़े को थोड़ा पास लेकर आएंगे। अब जब लोहे के टुकड़े को हम पास लेकर आएंगे तो एक ऐसी स्थिति बनेगी, तब लोहे का टुकड़ा क्या हो जाएगा, पूरी तरह से इससे अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब कि इसकी ओर आकर्षित हो जाएगा। चूंकि इसमें क्या एक स्थिति ये पहुंच जाएगी कि इसे चिपक जाएगा। मतलब कि अगर लोहे के टुकड़े पर इसकी इंटेंसिटी, इसकी जो तीव्रता, इसकी जो क्षमता, इसकी जो कैपेबिलिटी है, इसकी जो कैपेसिटी है, उसके हिसाब से अगर उसके पास पहुंच जाएगा तो वो इस पे जाके टच हो जाएगा। मतलब कि हमको क्या करना है, जब इस पर हम इमेजिन करेंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी, लेट सपोज हम क्या करते हैं कि सबको इतने पास लेकर चले जाते हैं यहाँ तक, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि पूरे जो टुकड़े होंगे वो आके इस चुंबक में, इस मैग्नेट के जो छोटा सा टुकड़ा दिया है उसमें जाके चिपक जाएगा। मतलब हमको ये पहचानना है कि ये मैग्नेट का टुकड़ा चिपका किस स्थिति से आ गया। तो हमने क्या बनाया, ये वाला क्षेत्र। तो ये मैग्नेट का जो चुंबकीय क्षेत्र हो गया वो क्या हो गया, इतना पूरा हो गया। वैसे ही हमको क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार फिर से आप इसको बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए, थ्योरी वाला है, थ्योरी वाला टॉपिक है, हमको इस थ्योरी वाले टॉपिक को समझना है। देन इसके बाद हम इसके जितने भी डेरिवेशन होने वाले बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ये मैग्नेट का जो टुकड़ा है एन और एस, अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक ऐसी स्थिति, यहाँ पर मैग्नेट के छोटे छोटे टुकड़े या एक लोहे के आयरन के छोटे छोटे टुकड़े लाकर इसके आजू बाजू जमा देते हैं, क्योंकि थोड़ी दूर पर, इतना कि इसकी इंटेंसिटी से थोड़ी बाहर। अब क्या होगा कि इसको सब पूरे को पास लेकर आएंगे तो एक ऐसी स्थिति बनेगी कि जब पूरे टुकड़े जो होंगे वो मैग्नेट से आके चिपक जाएंगे। ये मैग्नेट से आके चिपक गए। अब मैग्नेट से आकर जब चिपके तो किस स्थिति से वो आके चिपके, यहाँ से या यहाँ से। अगर यहाँ से आके चिपके तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इतना हो जाएगा। उसी प्रकार जो विद्युत क्षेत्र है वो भी यही कहता है कि किसी विद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय का, अगर हम बिंदु की बात करें तो ये यहाँ से, अब क्या होगा, ये बिंदु अपने में एक आवेश बनाएगा कि वो अपने से हल्की वस्तु को किसी स्थिति से खींच सके। ये बिंदु आवेश क्या करेगा, अपने से हल्की वस्तु को किसी, अगर ये आवेशित है, अगर ये आवेशित है तो अपने से हल्की वस्तु को अपनी ओर खींचेगा। तो किसी विद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ विद्युत प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है कि अगर इसमें कितनी इंटेंसिटी है, उस पर कितना प्रभाव है, उसको अगर हम फील कर ले यहाँ से, तो वो उसका क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। वो उसको आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। वैसे ही जैसे कि अब क्या किया हमने कि एस और एन की बात की, एस और एन की बात करी हमने। अब यहाँ पर अगर हमें ऐसा टुकड़ा लेकर आ जाए मैग्नेट का जो एन है, तो ये क्या करेगा, एक ऐसी स्थिति में लाकर इसको प्रतिकर्षित कर देगा, क्योंकि हमको मालूम है समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। तो विद्युत क्षेत्र, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन देना है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ उसकी थ्योरी डायरेक्टली, विद्युत क्षेत्र एवं उसका महत्व। तो विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड की आप थ्योरी बहुत अच्छे से लिख लेंगे, ताकि आपको बाकी चीज़ों में ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो। इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। विद्युत क्षेत्र, इसकी डेफिनेशन देखिए, किसी विद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ विद्युत प्रभाव अनुभव किया जा सके, अर्थात जहाँ कोई आवेश रखने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसको मैं अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। द रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज or a group of electric charge in which the electric effect can be experienced in an electric charge is placed it experience
आइदर एन अट्रैक्टिव और अ रिपल्सिव फोर्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इसकी डेफिनेशन थ्योरी का क्वेश्चन है। तो थ्योरी के क्वेश्चन पर हमको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, सिर्फ टॉपिक समझ में आना चाहिए। विद्युत क्षेत्र क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये अगर समझ में आ गया तो इसके आगे के डेरिवेशन पर हम बहुत अच्छे से बात कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर हम बात करें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो हम अगर क्या क्या बोल रहे थे कि हमने ये मैग्नेट रखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करना, हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की उसकी कितनी इंटेंसिटी। तो ये अगर मैंने मैग्नेट रखा है, अब अट्रैक्शन का फोर्स लगा या रिपल्शन का, मतलब कि आकर्षण बल लगा या प्रतिकर्षण बल लगा, क्योंकि एक ऐसी स्थिति होगी तब वो जाकर एक दूसरे से चिपक जाएगी। तो आकर्षण बल लगा या प्रतिकर्षण बल लगा, तो इस पर कितने बल से वो आकर्षित हुआ और कितने बल से वो प्रतिकर्षित हुआ, ये इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है, आप इसकी डेफिनेशन को चेक कीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मैं समझा देता हूँ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। एकांक धन आवेश का मतलब क्या है कि अगर हमने कोई चार्ज प्लस क्यू रखा है, अब हमको किसी स्थान से इसका कितना क्षेत्र बनेगा, इसका कितना क्षेत्र बनेगा, क्योंकि ये एक लाइन में बनता है तो कितना क्षेत्र बनेगा, इसका परीक्षण करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एकांक धनावेश लेते हैं Q0। याद रखना ये पॉजिटिव धनावेश है और ये अल्प होता है। एकांक धनावेश लेंगे, इस पर परीक्षण करने के लिए, एक बिंदु आवेश पर परीक्षण करने के लिए, किसी पॉइंट चार्ज पर इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक पॉइंट चार्ज लेंगे, बिंदु आवेश Q0, इसको परीक्षण आवेश बोलते हैं। ये पॉजिटिव होता है, याद रखना ये पॉजिटिव होता है और इसकी वैल्यू अल्प होती है एकदम, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं होता। बट चेक करने के लिए टेस्ट चार्ज बोल सकते हैं इसको, टेस्ट करने के लिए कि इस पर कितना चार्ज है, कोई भी पॉइंट है या कोई भी कंडक्टर है जिस पर हमको उसकी गणना करनी है, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसके लिए पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज की वैल्यू को हमको देखना होता है। किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। एकांक धनावेश कल्पना मात्र है, इसका इंग्लिश में देख लीजिए, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, द यूनिट चार्ज इज ओनली एन इमेजिनरी। ठीक है, अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की दूसरी डेफिनेशन की अगर बात करें, देखिए हिंदी में, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एक अल्प परिमाण के परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होती है। इस पे हम देखेंगे, निष्पत्ति का मीनिंग अनुपात होता है। देखिए इंग्लिश में डेफिनेशन क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऑफ टू ऑफ लो मैग्नेटिक प्लेस्ड एट दैट पॉइंट टू द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इट। हमको क्या करना है, टेस्ट चार्ज के बारे में बहुत अच्छे से चेक करना है, टेस्ट चार्ज क्या है। अब देखिए दोस्तों, कि अगर हम बात करें कि माना किसी विद्युत क्षेत्र बिंदु पर परीक्षण धनावेश Q0 है, कोई भी विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखिए, मैग्नेट से मैंने आपको समझाया, मैग्नेट से अगर आप समझोगे तो दिक्कत नहीं जाएगी कि मैग्नेट से क्या कंडीशन बनती है। फिर अगर हमने यहाँ चार्ज रखा है प्लस Q, तो इसके चारों ओर का क्षेत्र, इसके चारों ओर का क्षेत्र जहाँ पर इसका जितना भी प्रेशर है, जितना प्रभाव है, उसको इतनी जगह पर अनुभव कर किया जा सकता है। लेट सपोज कि ये कहाँ तक इसकी ब्रांचेस फैली, यहाँ तक फैली, तो हम इसको यहाँ तक अनुभव कर सकते हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। सेम केस की अगर माना विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण धनावेश Q0 रखने पर उस पर बल F फैक्टर लगता है, बल लगता है। कूलाम का नियम हमको बताता है कि बल क्या होता है, कूलाम के नियम से हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा है कि बल की कंडीशन क्या है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, लेट अ फोर्स एफ बी एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 प्लेस्ड एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज इक्वल्स टू एफ अपॉन Q0। आप इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि उस पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति के बराबर होती है। रेशियो ऑफ फोर्स एंड जो टेस्ट चार्ज हमारा, उसका रेशियो जो होगा उसके इक्वल क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। और एफ के बारे में आपने इसके पहले वाले में वीडियो में जाकर आपको जरूर देखना है कि एफ कूलाम का नियम से बल कैसे निकला। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज Q0 एट द पॉइंट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द टेस्ट चार्ज। तो अगर हम ई की बात करें तो ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q0 अपॉन ये वाला टेस्ट चार्ज Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, क्या बचा, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ई इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q ये, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपॉन में R स्क्वायर
और यहाँ पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, जो उसका डिस्टेंस था कितने डिस्टेंस पर रखा है, तो 1/4πε0 इंटू क्यू जीरो अपन आर स्क्वायर अपॉन क्यू जीरो इसके हिसाब से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू अपन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन के बारे में मैं इसके पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कूलम का नियम जरूर देखें, तब आपको इस यूनिट के सारे डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी यूनिट देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, ई इज इक्वल्स टू F/Q0 हमने बता दिया, F फोर्स है, इसका यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट न्यूटन, तो हमने क्या लिखा न्यूटन, Q चार्ज है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी कूलम। तो हम इसकी यूनिट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट की बात करें बहुत अच्छे से याद रखना है, N/C या NC इनवर्स भी हो जाएगा। अगर हम इसकी दूसरी स्थिति देखें न्यूटन कूलम, न्यूटन अपन कूलम, तो ये क्या हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर सेकेंड की पावर -2 A इंटू एस। जो न्यूटन है वो होता है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये ऊपर एस में -2 लगा है इस वजह से उसको नीचे से ऊपर लेकर गया, AS कुलाम, कुलाम क्या होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर एस की पावर -3, एस एक नीचे ऊपर चला गया -3 इसके साथ जुड़ गया ए की पावर -1। दोस्तों एक टॉपिक ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव, इसको हमको समझना है, देन इसके बाद के जो हमारे क्वेश्चन है वो हमारे बहुत अच्छे से बन जाएंगे। यदि दो बराबर तथा विपरीत बिंदु आवेश, देखिए बराबर माइनस की और प्लस की आवेश दोनों बराबर है, बट विपरीत बिंदु आवेश है, एक माइनस है और एक प्लस है, दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे, अल्प दूरी मतलब कितना डिस्टेंस पर रखे 2a का डिस्टेंस पर रखे हुए कि तथा विपरीत बिंदु आवेश किसी अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। चित्र में द्विध्रुव प्रदर्शित है, ये विद्युत द्विध्रुव है, इसको ध्यान से देखना है। विद्युत द्विध्रुव क्या है कि एक माइनस की और प्लस की आवेश है, दोनों समान है बट विपरीत आवेश है एक दूसरे से, एक माइनस एक प्लस है, तो दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। दोनों का डिस्टेंस कितना है 2 है, ये क्या कहलाएगा हमारा विद्युत द्विध्रुव। इंग्लिश में देखिए दोस्तों, इफ देयर आर टू इक्वल बट अपोजिट चार्ज एट अ स्मॉल सेपरेशन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस ऑफ द डाइपोल इज कॉल्ड द डाइपोल एक्सिस। ये जो है ये डाइपोल एक्सिस कहलाएगा, हमारा डाइपोल अक्ष कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहलाएगा। टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एट अ सेपरेशन ऑफ 2a, यहाँ पर दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जो चार्जेस एक दूसरे से 2a के डिस्टेंस पर रखे हुए। द्विध्रुव आघूर्ण भी हमको देखना है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है किसी द्विध्रुव के, द्विध्रुव आघूर्ण p का परिमाण, p का जो परिमाण आएगा डाइपोल मोमेंट का एक आवेश के मान तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। द्विध्रुव आघूर्ण जो p है वो एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये कोई भी एक आवेश ले लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों आवेशों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके गुणनफल के इक्वल होगा। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखिए दोस्तों, डाइपोल मोमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट p ऑफ अ डाइपोल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ आइदर चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज। दोनों में से कोई भी एक चार्ज लेंगे और उनके बीच का डिस्टेंस उसके गुणनफल के बराबर क्या हो जाएगा, इसका द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं फटाफट। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a। क्यू क्या है, चार्ज है जिसकी यूनिट क्या होती है कुलाम, और जो 2a है ये डिस्टेंस हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डिस्टेंस, ऐसा यूनिट में अगर देखें हम तो ये हो जाएगा मीटर, कुलाम इंटू मीटर हो जाएगा। ये सीजीएस सिस्टम में देखेंगे स्थैत कुलाम इंटू सेंटीमीटर, क्योंकि इसका कुलम का एक और जो यूनिट है वो क्या है स्थैत कुलम है। अब दोस्तों ये था थ्योरी वाले क्वेश्चन, हमको जो पढ़ना है अगले वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो मैं यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक की जो मैंने थ्योरी इस वीडियो में बताई है अगर ये क्लियर हो जाएगी तो ये दोनों डेरिवेशन जो है एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और पढ़ना जो है हमें वो भी हमें क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसको मैं डायरेक्ट बताऊँगा, पूरी थ्योरी में क्लियर कर चुका हूँ। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है अनुदैर्ध्य अथवा अक्षीय स्थिति में और अनुप्रस्थ अथवा निरक्षीय स्थिति में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एंड ऑन पोजीशन इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। दोस्तों ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही, पूरी थ्योरी थी इसमें। अगले वीडियो में इन दोनों डेरिवेशन को हम बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे और क्लियर करेंगे कि क्या चीज़ है। दोस्तों मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू। अगले वीडियो में एक बार फिर से मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।